हरम पाक भी, कुरान भी, अल्लाह भी एक। हरम पाक भी, कुरान भी, अल्लाह भी एक। बहुत बड़ी बात होती अगर हो जाते मुसलमान एक, बहुत बड़ी बात होती अगर हो जाते मुसलमान भी एक। आज इस दुनिया में जो जमाना जाहिलियत तो मिटा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाना जाहिलियत को खत्म किए आए, तो फिर ये जमाना जाहिलियत थी कि वो बात चल रही है। आज जितने भी मुसलमान भाई हैं सब फिरके में बैठ चुके हैं। खुदा परस्ती कोई बाजारू सौदा नहीं है। आज जो सिक्का चल रहा है खुदा परस्ती का नहीं चल रहा है, फिरका परस्ती का चल रहा है। आज लोग फिरका परस्त में गुम हो चुके हैं, गुमराहियत इख्तियार कर लिया फिरका परस्ती। जबकि ये इतनी गुमराही लोग फैला दिए हैं, इतनी फिरका पैदा कर लिए हैं। आज हर कौम को देख लीजिए, जो फिरका है, बुद्ध हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और ज्यादातर तो मुसलमान में 72 फिरके भी हो चुके हैं। भाई ये हक परस्ती में, खुदा परस्ती में फिरका परस्ती कहां से आ गया? ये कहां से घुस गया फिरका परस्ती? ये कौन घुसाया? ये बुत परस्ती है। खुदा परस्ती जो है वो इंसानियत है। मजहब उसी को कहता है जो खुदा परस्ती हो। और खुदा परस्ती में जो है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशन लेके आए थे खुदा परस्ती का, तो सारे इंसान से मोहब्बत करने के लिए। क्योंकि सूफी इकराम का भी एक कलाम है कि जब से सुना है कि यार मेरा लिबास बसर में है, जब से सुना है कि यार मेरा लिबास बसर में है, अब तो आदमी कुछ और मेरी नजर में है। तो जितने भी इंसान हैं वो मजहर मखलूक खालिक, यानी खालिक का मजहर है। इंसान से जुदा कोई खुदा नहीं है। नफरत ना करे किसी से, हक परस्ती इसी का नाम है। नफरत करेंगे तो ये फिरका परस्ती होता है। और अगर जो ये बोल देते हैं, जितने फिरके 73 फिरका है, सरकार दो आलम का हदीस से मुबारक भी है कि मेरी उम्मती में 72 फिरके जो जहन्नमी चले हो जाएंगे, 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नती है। अब ये हर फिरके वाले ये कहते हैं कि हम जन्नती हैं, सभी दावा ठोक रहा है, हर फिरके वाला दावा ठोक रहा है हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं। जबकि कुरान से फिर अगर यहाँ पे सवाल होता है कि कुरान से फिर वो खारिज है जो ये दावा ठोक लिया कि हम जन्नती हैं। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, मत पाक कहो अपने आप को। जिसने अपने आप को पाक कहा उसने अपने दिल को मुर्दा कर लिया है। अपने आप को पाक करने ही अपने दिल को मुर्दा कर लिया है। तो पता चला कि यहां से भी कुरान के लोग से भी आप गुमराह हो चुके हैं, जो भी फिरका परस्ती कर रहे हैं, हक परस्ती। और हक परस्ती क्या है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरातल मुस्तकीम क्या है? हजरत अली मौला कायनात। आप आइए कुरान से, फला तुज़क्कू अनफुसकुम, मत पाक कहो अपने आप को। फिर ये आप दावा कैसे ठोकते हैं कि हम पाक हैं, हम जन्नती हैं, हम नमाजी हैं? कहीं पे भी साबित नहीं होता है कि नमाज पढ़ने वाला जन्नती है, नमाज की हिफाजत करने वाला जन्नती है। जिसने नमाज की हिफाजत किया वो जन्नती है। अब नमाज की हिफाजत किस तरीके से होगा? तो 4 चीज से, मिट्टी, हवा, आग, पानी, ये 4 चीज की हिफाजत कीजिएगा तब आपकी नमाज हिफाजत होगी। वरना चले आइए, आप चले कुरान शरीफ जो है, कुरान ने ये फरमाया है सूरह माऊन में 30वां पारा, 30वां पारा में आइए, ऐसी नमाजियों के मुंह पे तमाचा लगेगा जिसने अपने नमाज से का हिफाजत नहीं किया है और
अपनी नमाज से बेखबर है, यतीमों का हक अदा नहीं कर रहा है, मिस्किनों को खाना नहीं खिला रहा है, रियाकारी कर रहा है, दिखलावे की नमाज पढ़ रहा है, ऐसी नमाजों को जहन्नम में भर देंगे। तो ऐसी नमाजों को जहन्नम में भर देंगे। तो ये फिरका परस्ती छोड़कर हक परस्ती की तरफ, राह सलूक की तरफ चले, क्योंकि ये दीन मोहम्मदिया। अल्लाह ने अपने बंदों से इतनी मोहब्बत किया है, इतनी मोहब्बत किया है, और अल्लाह खुद फरमा दिया इस कुरान में कि मैं अपने बंदों को तकलीफ नहीं देता हूं, उसकी अमाल उसको तकलीफ देता है। अल्लाह क्यों किसी को तकलीफ देता? आप अपनी अमाल को बर्बाद किए हुए हैं। आप खुद जो है अल्लाह को छोड़कर किसी को पूज रहे हैं, आप जो अपने नफ्स को पूज रहे हैं, अपने ख्वाहिश को अपना खुदा बनाए बैठे हैं, यकीन नहीं होता है तो कुरान में पूछ लीजिए, कुरान गवाह है। अफराइता मानी तखाजा इलाहाहु हवाहु, क्या देखा तूने उस शख्स को कि पकड़ा उसने माऊद अपना ख्वाहिश अपनी को, अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना बैठे हो। वही खुदा तुम्हें तकलीफ दे रहा है, वो ख्वाहिश तुम्हें तकलीफ दे रहा है, अल्लाह तकलीफ नहीं दे रहा। अल्लाह तो मोहब्बत पैदा किया। आप जहां जा रहे हैं अल्लाह आपका साथ में है, जिधर भी मुंह कर रहे हैं अल्लाह ही की तरफ आपका चेहरा है। आप गिरे इंकसारी कीजिए, अल्लाह खुद फरमा दो फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करूंगा। तो आप तो इस कुरान की इस आयत को छोड़ दिए हैं, फज़कुरूनी अज़कुरकुम को। आप तो ध्यान दिए हुए हैं उस माबूद को जो अपनी ख्वाहिश को बना बैठे माबूद। इस वजह से वो आपके अमल जो है गलत हुआ, आपके अंदर जो रूहानियत खत्म हो गया, आपका दिल जो है सख्त हो गया। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, कल जो कुरान की आयत है कि तुम्हारा दिल जो है सख्त हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा पत्थर हो गया। बाज पत्थर में वो भी हैं जो खुदा की खौफ से गिर पड़ते हैं और उसमें से रो पड़ते हैं, आंसू निकलता है। तो आप नजर उठा के देखें, बहुत सब पहाड़ से पानी का झरना निकलता है, जो मिसाल पेश किया अल्लाह ने, वो रोता है, मगर आपके आंख से एक जरा भी आंसू नहीं गिरता है खुदा के डर और खौफ से। इस वजह से आपका दिल पत्थर है, पत्थर से भी ज्यादा पत्थर है, जैसा कुरान खुद फरमा दिया कि पत्थर से भी ज्यादा तुम्हारा दिल पत्थर है। तो अल्लाह को क्या बिगड़ गया? अल्लाह को कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ गया आपकी जिंदगी। आप खुद अपने जानों के ऊपर जुल्म किए हैं, अल्लाह आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है ये सब चीज से। अगर कोई बोलता है कि अल्लाह ने मेरी आजमाइश ले रहा है, अल्लाह को इतनी फुर्सत नहीं है कि आपकी आजमाइश ले ले। अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह रहमतुल आलमीन है, अल्लाह तो रहमत बना के भेजा, रब्बुल आलमीन है। अल्लाह तो सारे जहां का रब है। इतनी मेहनत से मुशक्कत से इंसान को मुकाम नवाजा, इंसान की वजूद को नवाज दिया है, अच्छे अच्छे तरीके से इंसान का चेहरा बनाया, इंसान को अच्छे अक्ल सलीम अता किया। मगर आप खुद जो है अफराए तमानी तखाजा इलाहाहु हवाहु के चक्कर में फंस लिए। क्या नहीं देखा तूने उस शख्स को कि पकड़ा उसने माबूद अपना ख्वाहिश अपने को। आप अपनी ख्वाहिश में अपनी अमाल को बर्बाद किए हैं, अपनी जान को बर्बाद किए हैं, अपने वजूद को बर्बाद किए हैं, अपनी आखिरत को बर्बाद किए हैं, अपनी नफ्स के चक्कर में, अपनी ख्वाहिशात के चक्कर में। इतनी जो है हिदायत काफी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। सुम्मा आमीन।